सिस्टर शबाना को मैं इनवाइट करूंगी जो हमारे साथ शेयर करेंगी लैंप के ताल्लुक से। वेलकम सिस्टर शबाना। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। वचन शेयर करने से पहले मैं वचन में से पढ़ूंगी। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल चैप्टर 21 वर्स 7। तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नष्ट करना ना चाहा। यह उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी, उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूंगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी ना बुझेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी पिता परमेश्वर, आप महान पिता परमेश्वर है प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर, आप अपने वायदों को पूरा करने वाले सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। आप ही की प्रशंसा हो प्रभु जी, आप ही की स्तुति हो प्रभु जी। आपका राज्य प्रभु जी, क्या ही राज्य है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। अपनी अनुग्रह कर, अपनी दया कर प्रभु, कि तेरे राज्य में हम पिता परमेश्वर अब से लेकर अंत तक प्रभु जी बने रहे मेरे खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। जैसे कि आज का जो टॉपिक है मेरा, वो लैंप है, मशाल है। तो परमेश्वर ने जो था, जो दाऊद राजा था, उसके साथ परमेश्वर ने वादा किया था। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा करूंगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी ना बुझेगा। जो लाइट है वो कभी भी बंद नहीं होगी। अगर हम बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, बड़े गौर से पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह थे, जिस्म के तौर पर, शरीर के तौर पर दाऊद के घराने में से थे, दाऊद के वंश में से थे। हालेलुया। ये परमेश्वर का बहुत ही बड़ा एक प्लान था हमारे जीवन में, बहुत ही बड़ी एक योजना थी हम सबके जीवन में, क्योंकि उसने हमें अपनी छवि पे बनाया था। हालेलुया। उसने छवि पे बनाया था। वो कभी भी नहीं चाहता था कि हम कहाँ रहे, अंधकार में रहें। ये जो पैरेबल है ये बहुत ही सुंदर है दृष्टांत। तो ये जब मैंने ये दृष्टांत सुना था, तो मसीह में मेरे भाई हैं, तो वो अपनी मिसेस को ये दृष्टांत सुना रहे थे। तो ये दृष्टांत हमने तब सुना तो मैंने बचपन से है, लेकिन इसका जो मेन था कि वो अपनी वाइफ को समझा रहे थे कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो जब हम बुक ऑफ जॉन में पढ़ते हैं, तो चैप्टर 8 वर्स 12 पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा और उसके साथ जो और भी लोग थे उनसे भी कहा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो यीशु मसीह के पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं रहता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। जब प्रभु यीशु ने हमसे कहा हम जगत की ज्योति हैं, वो जगत की ज्योति है, तो उसने अपने साथ और भी ज्योतियां बनाई। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह तारों के समान चमकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम जो यीशु मसीह की ज्योति है वो हमारे बीच में से दूसरों के लिए भी चमके।
हालेलुया। खुदावन का वचन जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू पढ़ते हैं, मत्ती की किताब पढ़ते हैं, उसमें 5 की जब 14 वर्ष से पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। उसने अपने आप को तो ज्योति बनाया, साथ में हमें भी बनाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हम कहाँ पे हैं? पहाड़ पे हैं। तो हम छिप सकते हैं? नहीं छिप सकते। हमें कोई दबाने की, छिपाने की कोशिश करेगा, अगर तो हमारी जो नींव है यीशु मसीह के ऊपर है, तो हमें कोई दबा नहीं सकता। हालेलुया। खुदावन ने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। जब फिर जो ज्योति है, जब वो पहाड़ पे होती है, जब हम दीपक है हमारे अंदर, जो परमेश्वर के वचन में लिखा मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है, यानी कि जो हमारे अंदर आत्मा डाला गया है वो भी अपना नहीं है, वो परमेश्वर का है। तो परमेश्वर की ज्योति हमारी आत्मा में जलती है। खुदावन के वचन में लिखा, कहते पौलुस ने कहा जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो फिर खुदावन चाहता है कि हम उसकी संगति में रहें। वचन में लिखा धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? खराब कर देती है। अरे कोई गल नहीं, मेरा दोस्त की है, मैं ले लांगी उन्होंने मसीह दे विच, चल जाने आ फिल्म देख लेने। आज की कर रहे असी? अपने परमेश्वर दे दीपक नूं, परमेश्वर दी ज्योति नूं, असी परमेश्वर दे आत्मा नूं, जिहड़ा सानू आत्मा परमेश्वर ने दिता है, ओनू की कर रहे असी? खराब कर रहे हैं, बुझा रहे हैं। परमेश्वर दा वचन कहंदा, कलाम कहंदा आत्मा को मत बुझाओ। हालेलुया। जब ज्योति अंधकार के बारे में बताती है, अंधकार के कामों के बारे में बताती है, तो वो ज्योति जब हमारे अंदर जलती है, जो हमारे अंदर अंधकार है, चाहे वो क्रोध का वाला अंधकार है, चाहे वो पाप क्षमा ना करने वाला अंधकार है, चाहे वो जैसे अभी बताया था कि पैसे का लालच वाला अंधकार है हमारे अंदर, डार्कनेस है, तो क्या वो ज्योति जो यीशु मसीह की ज्योति, हम कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं, यीशु मसीह ने कहा क्या वो ज्योति तुम्हारे अंधकार के बारे में नहीं बताती? नहीं, मैनू तो ज्योति मेरी भैन दे बारे दसदी आ, मेरी भैन मेरे नाल बहुत गुस्से रहिंदी, मैनू ऐ बोलदी आ, मेरा दोस्त मैनू ऐ बोलदा। इहदा मतलब असी ज्योति दूसरिਆਂ ਲਈ कहने भी साडे च जिहड़ी ज्योति चलदी आ वो दूसरिਆਂ दे बारे सानू दसदी है, साडे च जिहड़ी ज्योति चलदी आ वो साडे बारे नहीं दसदी। ऐदां नहीं हुंदा। जदों अंधकार दे काम साडे विच है ते सानू भी दसेगी, ओहदे दसेगी जदों असी इस कलाम नू पढ़ांगे। खुदावन दा वचन जो असी साम 119 105 पढ़ते हैं, कहंदा तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। हालेलुया। कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, समझ में नहीं आता। मैं भी ये काम पहले करती थी। जब मुझे पता चला कि ये जो बाइबल है आपकी है, अपने लिए पढ़ना है, तो मुझे फिर परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की कृपा से जो जितने भी इसमें करैक्टर होते थे वो ही दिखते थे। सबसे पहला करैक्टर मुझे स्तिफनुस का दिखा। मैं सच कह रही हूं, मुझे सबसे पहला करैक्टर स्तिफनुस का दिखा। जब उसे मारा गया, जब उसको पथराव किया गया, जब लोग उसको अपने दांतों को पीस कर मार रहे थे, वो मुझे दिखा और मेरे जो रोंगटे थे, मेरा बॉडी था वो कांपना शुरू हो गया। उसके बाद जो मुझे करैक्टर दिखा वो यीशु मसीह का दिखा, यीशु नासरी का दिखा। जब मैंने उसको देखा कि कोड़े उसके बदन पे पड़ रहे थे, तो मैंने कहा यीशु तूने इतना दुख सहा मेरे लिए। तो मैं कांपती थी, रोती थी उस वक्त। हालेलुया। बाइबल को अपने लिए पढ़ना, अपनी ज्योति को और भी ज्यादा तेज करना। जब हम अपनी ज्योति तेज कैसे होती है? जब हम चर्च के कामों को ज्यादा उतावली से, बहुत ज्यादा खुशी से करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को, नहीं मैंने पढ़ना है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हाँ
जो मनुष्य का आत्मा है वह यहोवा का दीपक है। परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, जो प्रभु की संगति में रहता है वो परमेश्वर की संगति में रहता है, वह प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा को ना बचाओ। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी कमरें बंदी रहे और चिराग चलते रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर कोई हमसे कहता है हाँ इसने मेरे साथ बुरा किया है, मैं तो ज्योति हूं, मैं दूसरे के साथ बुरा नहीं कर सकती, ये अंधकार में चलता है, इसको बोल देता हूं, ये कर देगा मेरे लिए, ये खड़ा हो जाएगा, इसके चांटा मार देगा, मेरा जो नुकसान इसने किया है वो भर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। जब हमारे बीच में परमेश्वर ने अपनी ज्योति डाली है, यीशु मसीह ने अपनी ज्योति डाली है, तो हमने अपनी ज्योति को जलाना है, ताकि जो और कोई हमारे साथ है, जो और कोई अंधकार में चल रहा है, वो और अंधकार में ना चले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है, जो लैंप का सिंबल है वो गाइडेंस का सिंबल है। हालेलुया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम अपने बीच में कैसे समझ सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, जिनके बीच में ज्योति चलती है वो दूसरे को पूछने नहीं जाता क्या मैं सुसमाचार सुनाऊं। जब पलूस का चुनाव हुआ, 3 दिन वो फास्टिंग में रहा, तो वो अपने पीछे वालों से पूछने नहीं गया कि मैं सुसमाचार सुनाऊं। वो अपने पास्टर से पूछने नहीं गया, क्योंकि उसने क्या किया था, यीशु मसीह को देख लिया गया। जब आपके अंदर एक साइन है, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा आपके बीच में भरपूरी से चल रहा है, मैं कहती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, अजीजों, आप कभी भी रुक नहीं सकते। आप रोड पे होगे, बस में होगे, यीशु का प्रचार करते जाओगे, किसी भी चीज से नहीं शर्माओगे। हालेलुया। जो मिनिस्ट्री है, 5-fold मिनिस्ट्री है। 5-fold मिनिस्ट्री किसी एक के बीच में होती है, हर किसी के बीच में नहीं होती। पालूस के बीच में वो थी। हालेलुया। हम अपनी कॉल को, जब आप कहते हो मैं परमेश्वर के लिए कर सकता हूं, मेरे सिवा परमेश्वर के लिए कोई नहीं कर सकता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको 5-fold मिनिस्ट्री परमेश्वर से लेने से रोक सके। हालेलुया। इंडिया में, पंजाब में, जलंधर में एक मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, अपोस्टल अंकुर नरूला की, सब जानते हैं। जब भी उन्होंने मिनिस्ट्री की, उन्होंने कहा, जब वो कलीसिया में थे, वो कहते थे मेरे बिना कोई काम कर नहीं सकता, परमेश्वर का काम कोई कर नहीं सकता। उनका ये रोज का ये जो था वो अंगीकार था, कन्फेशन था। वो चर्च का काम करते थे, माइक सेट करना मैं करूंगा, भाग कर, दौड़ कर, ओ नहीं पास्टर सुहेल नू कर लें दो, मैं तो फिर ही जाऊंगा। ऐसे नहीं था। उन्होंने सबसे जो होती थी टफ अपनी होती थी, कुछ भी काम होता था मिनिस्ट्री में वो लेते थे। कोई जो पसंद नहीं करता था, बाथरूम वॉश करना कोई पसंद नहीं करता, स्मेल आती है, पर कभी करके देखना, उसमें बहुत ज़्यादा अनॉइंटिंग है। जो काम आपको लगे कि ये मैंने नहीं करना, तो वो करके देखना, उसमें आपको बहुत आनंद मिलेगा। अभी जब मेरे को सिस्टर जी ने बोला कि आपने मेरे को बहन बोल रही थी कि आप मेरे साथ वर्शिप करो, तो मैंने कहा मैंने नहीं करनी। तो मैंने सिस्टर को बोला कि आप करो। तो मेरे को जब अनाउंस किया, मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं वहाँ पे गई। मैंने वहाँ पे खड़ी हुई नहीं, मैं कहा मैंने नहीं करनी, पर मैं खड़ी थी। पर जब आप वही काम करते हो, जब आपको बोला जाए, जब आपको मन नहीं करे, वही जब आप काम करते हो, पर खुदा शर्त यही है कि काम वो सही होना चाहिए और परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, पवित्र आत्मा की ओर से होना चाहिए, परमेश्वर के वचन में से होना चाहिए। तब आप ज्योति बनते हो, तब आपको उस काम में बहुत ज़्यादा आशीष होते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को ही देख लो। वो कह रहा था, जब उसको क्रूज पर चढ़ाया जाने वाला था, प्रभु कहता हो सके थे प्याला मेरे तो टाल दे, पर फिर भी उन्हें क्या, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी होवे। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ उधारकर्ता बन गया, मुक्तिदाता बन गया। तो अज की आ असी भी उस तरह जीने असी शान ना कहने साडा यीशु मसीह जिंदा यीशु मसीह आ, साडे यीशु मसीह वर्गा होर कोई नहीं आ। दुनिया दे असी हर किसी धर्म नूं असी की कर लेने जज कर बोल दिंदे कि नहीं साडा यीशु मसीह जिंदा, मुर्दियां नूं जिंदा कर सकदा, साडा यीशु मसीह एक चट्टान चों पानी कढ सकदा। असी की कहने एक गर्व दे नाल एक मतलब कि बहुत जोश दे नाल खड़े होके जोर दे नाल खड़े होके बोलदे आ नहीं साडा यीशु मसीह काम कर सकदा।
ਸਕਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਕੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਮਰਥ, ਉਹੀ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਸੁਹੇਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਸ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਸਵੀਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਸ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪੀਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੀਸ ਕੀ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਟ ਕੀ ਆ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ 2 ਤਿਮੋਥੀ ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। 2 ਤਿਮੋਥੀ ਉਹਦਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਐਮ ਸੀ ਕੀ